जो हमारा टॉपिक है वह है ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियों को प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो मेथड इंक्लूड है, फर्स्ट मेथड है इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वह है जेबी वाटसन। इसमें क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसके आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति कैसी उसके जो एक्सप्रेशन है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन करते समय उसके बातचीत करने का तरीका, या फिर वह व्यक्ति कुछ अनावश्यक क्रियाएं तो नहीं कर रहा है, जैसे कई व्यक्तियों की हैबिट होती है बातचीत करते समय या ऐसे पैर हिलाना, हाथ हिलाना। तो ऐसे हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अनुमान लगाते हैं उसके द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उनके बेस पर। इस विधि को बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। निरीक्षण विधि के जो टाइप्स होते हैं मेनली 4 होते हैं, औपचारिक निरीक्षण, अनौपचारिक निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण और लास्ट असहभागी निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को यह मालूम होता है कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वह औपचारिक निरीक्षण कहलाता है। जैसे कि कोई टीचर एक स्कूल में अपनी डेमो क्लास के लिए जाता है तो उसको यह मालूम होता है कि प्रिंसिपल के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, तो वह कौन से निरीक्षण में आएगा, औपचारिक निरीक्षण में आएगा। दूसरा होता है अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण में जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अनुमान लगाया जा रहा है या निरीक्षण किया जा रहा है उसको यह मालूम नहीं होता कि उसकी पर्सनैलिटी को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। तीसरा होता है सहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण में जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में अध्ययन करना है उसके साथ वाला है उसका अगर अध्ययन करे तो वह सहभागी निरीक्षण में आता है। जैसे कि एक मूवी आई थी मैं हूं ना, उसमें क्या था, जो उसके जो भाई थे उसके शाहरुख खान, उन्होंने अपने भाई के बारे में जानने के लिए एक स्टूडेंट बन के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपने भाई की क्रियाओं का निरीक्षण करके उनके बारे में जानते हैं। तो यह कौन से में आएगा, सहभागी निरीक्षण। असहभागी जिसमें साथ वाले के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता वह असहभागी निरीक्षण में आएगा। दूसरी जो मेथड है वह है सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि। इस विधि के जो प्रतिपादक है वह है J.L. मोरेनो। उन्होंने यह मेथड 1934 में दिया था। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, किसी ग्रुप की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हमें ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके बारे में अध्ययन करना है या उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं उनके बारे में अगर अध्ययन करना है तो यह मेथड काम में लिया जाता है। इसमें व्यक्ति के श्रेष्ठ या तटस्थ या तिरस्कृत होने के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक टीचर को अपनी जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट है उनके बारे में अध्ययन करना है, तो वह अपनी क्लास में बोलेंगे कि हम एक टूर पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हर स्टूडेंट को वह टीचर बोलेंगे कि आपको अपनी कॉपी में ऐसे 5 पर्सन के नाम लिखने हैं। फर्स्ट में तो उनके नाम लिखने हैं कि अगर वो जाएंगे टूर में तभी आप जाओगे। सेकंड में उन 5 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं। अगर वो जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो ठीक है। और थर्ड में आपको उन 5 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं कि अगर वो टूर पे गए तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे वो टीचर क्या करते हैं,
क्लासरूम में ये जान जाते हैं कि क्लास में कौन सुपीरियर है और कौन न्यूट्रल है और कौन नेग्लेक्टेड स्टूडेंट हैं। इसके बारे में वह इजीली स्टडी कर सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट को जानने के लिए। थर्ड जो मेथड है रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी। इसका जो निर्धारण मापने का जो प्रतिपादन है वह गाल्टन ने किया था, और जो क्रम निर्धारण मापनी है इसका जो प्रतिपादन है वह थ्रस्टर ने किया था। इसमें क्या होता है, 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति से क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस करके फिर उन्होंने किस तरीके से उनके आंसर दिए हैं, उनके बाद स्टडी करके उनको एक क्रम दिया जाता है। उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का अनुमान लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाए कि जो कोरोना पेंडेमिक, जो कोरोना महामारी चल रही है, उसके चलते जो हमारी सरकार है वह लॉकडाउन कर रही है, तो क्या आप उनके इस डिसीजन से कम्प्लीटली एग्री है या फिर एग्री है या अनश्योर है या फिर डिसएग्री है या टोटली डिसएग्री है। इस तरीके से क्वेश्चन करके व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक रैंक देके उनकी पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, परिस्थिति परीक्षण। इसमें मेनली क्या होता है कि हमें जिस तरीके की पर्सनैलिटी या गुणों का व्यक्ति में अध्ययन करना है, वैसे हम सिचुएशन क्रिएट करके व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एक टीचर को अपने क्लासरूम में जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी ईमानदारी के गुण के बारे में जानना है, तो वह हर स्टूडेंट को जैसे 20-20 सिक्के दे दिए और हर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर बॉक्स में उनको रख के आना है। तो कई स्टूडेंट तो पूरे रख के आ जाएंगे और कई स्टूडेंट 5-6 अपने बैग में डाल के और बाकी के थोड़े बहुत डाल देंगे उस बॉक्स में। तो इस तरीके से उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करके ऐसे अपने स्टूडेंट के बारे में उनकी ईमानदारी के गुण को जान सकते हैं। कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की ईमानदारी, धैर्य या साहस आदि गुणों के बारे में अगर हम जानना है तो हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है फिजिकल टेस्ट। शारीरिक परीक्षण में क्या होता है, मेनली जो डिफेंस जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यह मेथड यूज में लिया जाता है। इस तरीके से ये जो 5 मेथड्स होते हैं यह ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंक्लूड होते हैं।